ओरेगारू सीजन 3 एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हिरासुका सेंसेई बैठ के सिगरेट पी रही रहती है। फिर वो सोचने लगती हैं किस तरीके से हिकिगाया उनके पास आया था चाबी मांगने के लिए और उन्होंने बताया था कि वो यूकी के पास है और साथ ही साथ हिकिगाया को एक कोल्ड ड्रिंक का कैन भी दिया था। आखिरी में उन्होंने क्यूट बनने की भी कोशिश की थी। फिर वो एक बॉक्स के पास आ जाती है और सोचने लगती है क्या जब चिड़िया अपने घोंसले को छोड़ती है तो वो सभी चीजों को इतना ज्यादा उलझा देती है। और फिर हमें हिकिगाया को दिखाया जाता है जो कि क्लासरूम में बैठ के जमाई ले रहा रहता है। तभी वहाँ पे टोसुका आ जाता है और कहने लगता है हिकिगाया तुम्हें देख के लग रहा है तुम रात को नहीं सोए। हिकिगाया कहता है वो पूरी रात गेम खेल रहा था। तो टोसुका कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए नहीं तो यूई और यूकी नाराज हो जाएंगी। तभी हिकिगाया कहता है वो दोनों काफी बिजी चल रही हैं तो क्या टोसुका उसके साथ घूमने जाएगा। टोसुका कहता है उसे टेनिस की प्रैक्टिस करनी है। फिर हिकिगाया को एक मैसेज आता है और वहाँ से अचानक से साकी दौड़ते हुए भागने लगती है। साकी के पीछे पीछे हिकिगाया भी दौड़ते हुए जाने लगता है और फिर वो देखता है कोमाची को और कोमाची कहती है वो एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गई। हिकिगाया कहता है ये तो काफी अच्छी बात है। फिर कोमाची आके हिकिगाया को पकड़ के रोने लगती है और कहती है उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ साकी का भाई आके उसे बताता है कि वो भी पास हो गया है। साकी ये सुन के काफी खुश होती है और रोना शुरू कर देती है। फिर साकी का भाई टाइशी जाता है हिकिगाया के पास और उसे बड़ा भाई कहता है। हिकिगाया कहता है अच्छा होगा कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। तभी वहाँ पे यूई आ जाती है और कोमाची जाके यूई को पकड़ के रोने लगती है। हिकिगाया सोचने लगता है क्या कोमाची यूई को देख के उससे भी ज्यादा रो रही है। कोमाची के साथ यूई भी रोने लगती है और कहती है वो ये डिजर्व करती थी। और फिर वो दोनों मिलके यूकी को भी ये चीजें बताने लगते हैं। हिकिगाया ये सारी चीजें देख रहा रहता है लेकिन तभी हिकिगाया को एक मैसेज आता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इरोहा कह रही रहती है हिकिगाया से कि वो उसकी मदद करे उसके प्रोजेक्ट में। हिकिगाया मना कर देता है तो इरोहा कहने लगती है उसे पता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है। हिकिगाया कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है और उसकी मदद पहले ही यूकी कर रही है। लेकिन इरोहा को यूकी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो खुद को काफी ज्यादा पुश कर लेती है और उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। इरोहा कहने लगती है वो ये सारी बातें समझ गई लेकिन हिकिगाया एक बड़े भाई की तरह बात कर रहा है। वो एक बड़ा भाई है लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोमाची का। इरोहा कहती है अभी हिकिगाया को इरोहा ने बड़ा भाई कहा तो क्या उसे बुरा नहीं लगा। हिकिगाया कहता है भला उसे बुरा क्यों लगेगा। तो फिर इरोहा हिकिगाया को फादर कहने लगती है। हिकिगाया कहता है आखिर वो क्या कर रही है। इरोहा कहती है वो उसे दिखाना चाहती थी कि लड़कियों को कैसा लगता है जब वो अपनी छोटी बहन की तरह उन्हें ट्रीट करता है। और फिर वो कहने लगती है हिकिगाया को उसकी मदद करनी ही होगी। जिसके बाद वो उसे आंख मारती है। हिकिगाया ये सारी चीजें देख के थोड़ा सा अजीब सा महसूस कर रहा रहता है। देन हमें दिखाया जाता है हिकिगाया आता है स्टूडेंट काउंसिल रूम में और कहता है इरोहा ने उसे इनवाइट किया है यहाँ पे हेल्प करने के लिए। यूकी और यूई हिकिगाया को यहाँ पे देख के थोड़ी सी हैरान होती हैं लेकिन फिर यूकी कहने लगती है उन्हें मदद की काफी जरूरत थी। अच्छा है हिकिगाया यहाँ पे आ गया है। हिकिगाया तभी देखता है प्रॉम के एक पैम्पलेट को और फिर कहने लगता है उसे पता ही नहीं था कि इसकी अनाउंसमेंट हो गई है। इरोहा कहती है ऐसा कैसे हो सकता। आगे वो बताती है उन्होंने एक ऑफिशियल वेबसाइट बनाई है जहाँ पे उन्होंने इसके बारे में अनाउंसमेंट की है। यूकी कहती है उन लोगों ने पूरी कोशिश की है कि वो जितना हो सके उतना प्रोफेशनल तरीके से कर पाए। हिकिगाया सोचने लगता है कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि यूकी ये सारा का सारा काम अपने घर पे बैठ के की थी और उसने इन सभी चीजों के अंदर जानबूझ के किटन कैफे को डाला है। हिकिगाया आगे देखता है उनके बोर्ड को और कहने लगता है उसे अभी तक प्रॉम का मतलब नहीं समझ में आया है। यूकी कहती है उसे पता है कि उसे किस तरीके से समझाना है। उसके बाद वो सभी आ जाते हैं एक काफी बड़े से हॉल के अंदर। यूकी उन्हें बताती है कि अगर वो लोग चाहते हैं कि उनके प्रॉम्प्ट में ज्यादा से ज्यादा लोग आए तो उन्हें अच्छी तरीके से इसकी एडवर्टीजमेंट करनी होगी। इसीलिए उन लोगों ने यहाँ पे एक डांस वीडियो शूट करने का सोचा है। यूकी हिकिगाया की मदद चाहती है उसी डांस वीडियो को लेके। हिकिगाया कहता है उसे इरोहा ने इन सभी चीजों के बारे में नहीं बताया था। इरोहा उससे माफी मांगती है। यूकी हिकिगाया से पूछती है क्या वो मदद कर पाएगा। हिकिगाया कहता है उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है इरोहा आके हिकिगाया से माफी मांगती है और कहने लगती है वो यूकी के ऊपर पहले ही काफी डिपेंड करना शुरू कर चुकी है। हिकिगाया कहता है कोई बात नहीं कम से कम तुम्हें पता है कि तुम ऐसा कर रही हो। हिकिगाया की बात सुन के इरोहा काफी खुश हो जाती है जो देख के हिकिगाया थोड़ा सा शॉक होता है
लेकिन फिर इरोहा थोड़ी सी सीरियस होती है और कहती है वो ध्यान रखेगी कि वो दोबारा यूकी के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंड ना करे। आगे में दिखाया जाता है हिकिगाया तैयार हो जाता है टक्सीडो पहन के। तभी वहाँ पे यूकी आती है जिसने टक्सीडो पहन रखा रहता है। हिकिगाया उसे देख के काफी हैरान होता है। यूकी हिकिगाया से पूछती है क्या वो अजीब लग रही है। हिकिगाया कहता है नहीं, वो इसमें काफी अच्छी लग रही है। जो सुन के यूकी थोड़ी सी खुश हो जाती है। फिर यूकी हिकिगाया को अच्छी तरीके से देखने लगती है और उसके बाद वो कहती है तुम्हारा हैंडकरचिफ सही नहीं था और उसे ठीक कर देती है। आगे यूकी कहती है बाहर सभी लोग उनका इंतजार कर रहे हैं और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे काफ़ी सारे लड़के रहते हैं टक्सीडो पहन के और काफ़ी सारी लड़कियाँ रहती हैं अलग अलग तरह की ड्रेसेस को पहन के। हिकिगाया सोचने लगता है इतनी ज़्यादा भीड़ के अंदर तो वो बहुत ही आराम से खो जाएगा। तभी वहाँ पे यूकी आ जाती है इरोहा के साथ। इरोहा कहने लगती है यूकी एक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लड़का लग रही है। यूकी ये सारी बातें सुन के सोचने लगती है भला उसने इस चीज़ के लिए हाँ क्यों कहा। सभी लोग उन लोगों को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। हिकिगाया यूई को बुलाने के लिए गया रहता है और वो देखता है कि यूई अभी तैयार हो रही है। यूई को तैयार कर रही रहती है साकी और वो उसकी ड्रेस को कुछ ज्यादा ही टाइट कर देती है जिससे यूई चिल्ला देती है। फिर साकी वहां से जाने लगती है और हिकिगाया से कहती है कि वो यूई का ध्यान रखे, उसकी हील काफी ज्यादा लंबी है। यूई वहां पे बैठ के मेकअप का फाइनल टचअप करना शुरू कर देती है। हिकिगाया उसे देखता रहता है तो फिर यूई कहती है अगर वो उसे देखता रहेगा तो वो ढंग से मेकअप नहीं कर पाएगी। हिकिगाया कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सिर्फ वीडियो शूट होने वाला है। यूई कहती है भले ही ये एक वीडियो है लेकिन ये वीडियो वो अपने पास हमेशा रखेगी। हिकिगाया यूई को देख के थोड़ा सा ब्लश करने लगता है। फिर वो कहता है उसकी हील्स काफी ज्यादा लॉन्ग है तो वो उसका हाथ पकड़ के चल सकती है। दूसरी तरफ इरोहा और यूकी सोच रहे रहते हैं उनका डांस वीडियो वैसा नहीं बना जैसा वो लोग सोचे थे, क्योंकि इस डांस वीडियो को देख के लग रहा है कि वो लोग कोई कंपटीशन कर रहे हैं। इरोहा कहती है इससे काम चल सकता है लेकिन वो चाहती है कि इसमें दिखाई दे कि स्टूडेंट कितने मजे कर रहे हैं। तभी वहाँ पे हिकिगाया और यूई आ जाते हैं। यूकी कहती है क्या वो उनकी डांस वीडियो शूट करने में मदद करेंगे। यूई मना करने लगती है लेकिन यूकी उसे मना लेती है। तभी हिकिगाया के पास टोब आ जाता है और कहने लगता है डांस करना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। आगे में दिखाया जाता है हिकिगाया और यूई डांस कर रहे रहते हैं और हिकिगाया को डांस करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही रहती है, लेकिन बाकी के स्टूडेंट इस चीज को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे रहते हैं। हिकिगाया एक कोने में जाके वापस से खड़ा हो जाता है और उन सभी को देखने लगता है और सोचता है उसे अंदाजा हो गया है कि प्रॉम्प्ट क्या होता है, लेकिन उसे नहीं लगता कि ये प्रॉम्प्ट जैसी चीजें उसके लिए बनी है।